आई एम डीसी जैन। जैसा कि बच्चों आपको आज बता रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है बच्चों, इसका क्या यूज है, किस तरह से अपन इसका यूज करते हैं, ये सभी क्षेत्र में, सभी एरिया में, जैसे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कहीं पर भी इसका यूज होता है लाइफ के अंदर, तो उसको इजी बना रहा हूँ बच्चों। आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, देखिए बच्चों आज आपके पास चल रहा है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट फर्स्ट। आज सबसे पहला एक पार्ट डाल रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट पार्ट कल डालूंगा। इस तरह से रोज आपको एक पार्ट मिलता रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ इस बात की हो रही कि आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे पता चला कि आप पढ़ रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहे बच्चों। तो ये पार्ट फर्स्ट डाल रहा हूँ जो 12th बोर्ड के साथ साथ, क्यों 12th बोर्ड के एग्जाम आ गए, 12th बोर्ड के साथ साथ जी मेंस, एडवांस में भी आ सकते आते हैं, एनडीए, ऑल कंपटीशन, ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन हो, सभी कंपटीशन में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। डेफिनेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ऐसा इंटीग्रल जिसकी वैल्यू डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब निश्चित हो, अगर ऐसा है देन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, उसी को अपन निश्चित समाकलन कहते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन आपको याद करना है, समझना है, क्या कह रहा है, जिसकी वैल्यू निश्चित हो, डेफिनेट हो, उसी को डेफिनेट वैल्यू कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो आपके पास ए डिनोटेड बाय ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसको डिनोट किससे करेंगे अपन, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, एंड हैज ए यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसके अंदर जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा, अलग अलग आंसर कभी नहीं आ सकते। इनडेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं, जबकि इसके अंदर आंसर आएगा यूनिक वैल्यू, और इनडेफिनेट में यूनिक वैल्यू नहीं है। तो ये नई चीज बता रहा हूं बच्चों, इसका फोकस आप लोगों का नहीं होता है, और ये कंपटीशन के अंदर ऑप्शन के अंदर आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है, एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है, यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू का मतलब है जिसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं होगा, चाहे आप कैसे भी करें। अब देखिए आप इसके अंदर मेथड क्या है बच्चों, पहला मेथड है ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इज। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये इसका इंटीग्रेशन है बच्चों। सपोज ये इसका इंटीग्रेशन ये है, अब लिमिट ए से बी है, तो बच्चों पहले अपन ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, माइनस एफ रखेंगे, एफ बी माइनस एफ है, पहले ऊपर बेहद एक है लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट है बच्चों। तो पहले अपर फिर लोअर लिमिट रखते हैं, हमेशा ये फिक्स है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है बच्चों 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 से 3 लिमिट है बच्चों, है ना। तो x की जगह 3 रखा, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, क्यों, x की जगह पहले 3 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो 27 माइनस 8, तो 19/3 आंसर आ गया बच्चों। तो ये फिक्स हो गया, अब इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट मेथड नंबर सेकंड है क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कोई सवाल आ गया डेफिनेट इंटीग्रल में, तो बच्चों पहले क्या करेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट इसको लेते हैं, सेकंड इसको लिया, तो जिसको फर्स्ट लिया बच्चों वो बाहर हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन ही हो गया। अब जैसे आप इसको देखो, गलती कहाँ करते बच्चे, यहाँ लिमिट लगाते हैं, लिमिट यहाँ नहीं लगेगी बच्चों, लिमिट इस टोटल को सोल्व करने के बाद लगेगी। अधिकतर बच्चे यहाँ गलत करते हैं और उनका गलत आंसर चल जाता है। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड लेकर इस टोटल को हल कर सोल्व करेंगे और लिमिट यहाँ रखेंगे। फिर दूसरा पार्ट डी बाई डी एक्स यू और v का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का भी इंटीग्रेशन। इस तरह से जैसे ही सॉल्यूशन पूरा होगा उसके बाद इस लिमिट को अपन रखेंगे, यह है इसका मेथड। तो यहाँ गलती करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, लिमिट यहाँ नहीं लगेगी, टोटल के बाद लिमिट लगेगी, ये गलती आपको नहीं करना है। अधिकतर बच्चे गलत करते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आइलेट, इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सपोज करके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 एक्स की पावर एक्स है ना, तो फर्स्ट और सेकंड अकॉर्डिंग टू आइलेट एलजेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है, तो फर्स्ट और सेकंड है। अब इसको फर्स्ट को बाहर लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखो x पैसा कैसा e की पावर x का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1 यहाँ लगेगी बच्चों, लिमिट अलग अलग नहीं लगा सकते। ऐसे मेरे पास कई एग्जाम्पल है जो गलत होते हैं और वो फेल हो जाते हैं, नंबर नहीं आते उनके, इसलिए ऐसी गलती नहीं करें। इस टोटल को सोल्व करो ऐसा करके, x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब इस टोटल को सोल्व कर लो। अब देखो x की जगह 1 रखा, x जहां जहां 1 है वहां, फिर 0 रखा तो टोटल 0 हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x,
0 से 1। अब लिमिट e की पावर 1 की वैल्यू e की ये 0 से मल्टीप्लाई है तो 0, यहाँ x की जगह 1 रखा, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। अब देखो e ये कैंसिल हो गए, माइनस e और ये माइनस माइनस प्लस, क्यों? e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो 1 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये गलती नहीं करें हैं। अब ऐसे सवाल मैं आपको प्रैक्टिस की ओर दे रहा हूं, इसलिए प्रैक्टिस करना आपको इन सवालों की। अब देखिए मेथड नंबर 3, क्या है थर्ड मेथड? इफ फंक्शन इज चेंज देन लिमिट इज आल्सो चेंज। तो बच्चों अगर फंक्शन को चेंज करते हैं तो लिमिट को चेंज करिए, आपको भविष्य में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ऐसा करते हैं। तो बच्चों आज आपने देखा डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इसके क्या मेथड है, ये 3 मेथड है। अब अगली वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा और इसके एक्स्ट्रा सवाल कराऊंगा। तो बच्चों आज आप इनको पढ़ें और इनसे रिलेटेड आपके पास चाहे बोर्ड की बुक हो, चाहे अदर बुक हो, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का हो, सबके लिए है, एक के लिए नहीं सबके लिए है। तो बच्चों पहले इसको पढ़ें, फिर इसके बाद इन सवालों को करें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में डालें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फटाफट जल्दी से जल्दी मिले और आपको काम अच्छा हो।